Last time we discussed about chapter number 7 integration and we discussed exercise 7.3 question number 9. Today we discuss exercise 7.3 question number 10. Question number 10 में लिखा है sin is to 4x I is equal to sin is to 4x into dx. क्लियर? तो यहाँ पर हमें मालूम है कि sin is to जो 4x है उसका डेरिवेटिव या तो सॉरी इंटीग्रेशन यहाँ पर हमें मालूम नहीं, ठीक है। तो sin is to 4x को कैसे हम सॉल्व करें? तो sin is to 4x को हम ऐसे लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर x और उसका होल स्क्वायर इनटू dx लिख सकते हैं ना। 2 2 4 तो ये हो गया sin स्क्वायर x रेज़ टू स्क्वायर इनटू dx। अब देखो sin स्क्वायर x की जगह हमारे पास एक फार्मूला है। कौन सी फार्मूला? तो वी नो दैट sin स्क्वायर x is equal to 1 minus cos 2x divided by 2. 1 minus cos 2x divided by 2 sin square x है। तो अगर cos square x है तो 1 plus cos 2x divided by 2 होता, ठीक है। तो चलो sin square x की जगह हम क्या लिखेंगे 1 minus cos 2x divided by 2 और उसका होल स्क्वायर इनटू dx। क्लियर? अब इसको सॉल्व करोगे इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे 1 minus cos 2x और उसका होल स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा 4, ठीक है, इनटू dx। क्लियर? अब 1/4 को बाहर निकाल दो तो 1/4 बाहर निकल गया और अंदर क्या बचेगा 1 minus cos 2x होल स्क्वायर 1 minus cos 2x और उसका होल स्क्वायर इनटू dx। क्लियर? अब देखो आगे सॉल्व करो 1/4 a minus b होल स्क्वायर बनेगा तो a स्क्वायर so 1 minus 2ab 2 cos 2x plus b square means cos square 2x into dx। क्लियर? अब देखो 1/4 का 1/4 1/4 का 1/4 1 minus 2 cos 2x plus देखो यहाँ पर cos square 2x तो cos square 2x की फॉर्मूला क्या है हमारे पास 1 plus cos 4x by 2 हो जाएगी into dx। क्लियर? cos square 2x है तो यहाँ हम जानते हैं cos square 2x means what? cos square 2x is equal to 1 plus cos 4x by 2। ओके, तो 2x का डबल हो जाएगा यहाँ पर 4x। ओके, तो यहाँ से मैं 2 को भी बाहर निकाल देता हूँ तो क्या हो जाएगा आगे देखो यहाँ पर 1/4 into 1/2 तो क्या हो जाएगा 1/8। इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे 1 minus यहाँ पर देखो 2 अगर एलसीएम ले रहा हूँ मैं 1/2, ठीक है। 1/2 यहाँ पर 1/2 यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो 1/2 को अगर मैं कॉमन निकाल रहा हूँ तो 2 कहाँ पर मल्टीप्लाई होंगे 1 के साथ, ठीक है। तो 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, ओके, माइनस 2 2 जा 4 2 2 जा 4 cos 2x देखो 2 यहाँ से एलसीएम लिया तो 2 1 जा 2 माइनस 2 2 जा 4 cos 2x प्लस 1 plus cos 4x into dx बनेगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्लियर हो गया। आगे सॉल्यूशन करें थोड़ा 1/8 चलो क्या होगा 2 plus 1 3 हो जाएगा 3 minus 4 cos 2x plus cos 4x into dx और सबका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा 1/8 चलो 3 into dx minus 1/8 4 into cos 2x dx plus 1/8 cos 4x into dx। क्लियर? अब देखो 3/8 यहाँ पर क्या होगा 3x/8 होगा x 1 into dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x तो 3x/8 minus 4/8 यानी 1/2 cos 2x तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2x/2 plus 1/8 sin 4x/4 plus 6। तो यहाँ पर टोटल आंसर मिला हमें 3x/8 minus 1/4 sin 2x plus 1/32 sin 4x plus 6 और this is the integration of
दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin रेज़ टू 4x into dx। ओके, तो यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया है वो कंप्लीट किया और कर दिया है और आप राइट डाउन करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं cos रेज़ टू 4 2x लिखा है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। cos रेज़ टू 4 2x लिखा है, उसमें क्या था क्वेश्चन नंबर 10 में sin स्क्वायर 2x था, sin स्क्वायर क्या था x, sin रेज़ टू 4x था। यहाँ पर cos रेज़ टू 4 और 2x लिखा है, तो यहाँ पर हमें मॉडुलस मालूम है कि cos स्क्वायर x है, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं cos 2x डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो cos रेज़ टू 4 है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर 2x और उसका स्क्वायर इनटू dx, ठीक है। 2 2 जा 4, वही टर्म आ गया। चलो आगे 1 प्लस क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर x की जगह 1 प्लस cos, यहाँ पर देखो x का डबल हो रहा है तो 2x का डबल क्या होगा 4x डिवाइडेड बाय 2 और उसका होल स्क्वायर इनटू dx हो जाएगा। क्लियर, अब आगे सॉल्व करें कि 1 प्लस cos 4x उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इनटू dx हो जाएगा। ओके, तो 1/4 को बाहर ले लो, 1/4 बाहर आ गया तो 1 प्लस cos 4x और उसका स्क्वायर इनटू dx हो गया। अब इसको सॉल्व करो कि 1/4 a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इनटू dx। अब देखो इसका इंटीग्रेशन मालूम है, इसका भी मालूम है, लेकिन cos स्क्वायर 4x का इंटीग्रेशन मालूम है, तो इसको भी फार्मूला लगानी पड़ेगी। तो क्या होगा 1/4 1 प्लस 2 cos 4x प्लस cos स्क्वायर 4x से जगह क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस cos 8x डिवाइडेड बाय 4x का डबल हो जाएगा ना 8x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 इनटू dx। क्लियर, अब 2 सीधा बाहर निकालो और 2 यहां से मल्टीपल में लो तो क्या हो जाएगा आगे देखो 2 बाहर से 1/8 इंटीग्रेशन में 2 1 जा 2 प्लस 2 2 जा 4 cos 4x 4 cos 4x प्लस 1 plus cos 8x 1 plus cos 8x into dx। क्लियर, अब आगे सॉल्यूशन क्या होगा, आगे लिखेंगे 1/8 2 plus 1 तो 3 plus 4 cos 4x plus cos 8x into dx। अब सबका अलग अलग इंटीग्रेशन ले लो कि 3/8 1 into dx plus 4/8 cos 4x into dx plus 1/8 cos 8x into dx। अब बाद में लास्ट में क्या बनेगा इंटीग्रेशन ही बाकी रहेगा, तो क्या होगा 3/8x plus 4 to 8 so 1/2 into cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 4x। ओके, तो लिखेंगे यहाँ पर sin 4x/4 plus 1/8, यहाँ पर भी लिखेंगे sin 8x/8 plus c। तो आंसर क्या मिलेगा 3x/8 plus 1/8 1 2 4 जा 8 sin 4x plus 1/8 8 जा 64। ओके, 8 8 जा 64 sin 8x plus c और दिस इज द आंसर ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा cos 4 2x into dx। क्लियर, तो यहाँ पर एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ओके, आप राइट
नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है sin स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x। लिखेंगे I इज इक्वल टू sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x इंटू dx। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर sin स्क्वायर x की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x, बिकॉज आगे समझ में आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x लिखो यहाँ पर और 1 प्लस cos x इंटू dx। क्यों ऐसा? क्योंकि पूरा टर्म cos में आ जाएगा और ये बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और नीचे से 1 प्लस cos x कट हो जाएगा। कैसे होगा देखो यहाँ पर 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x बन सकता है किसकी जगह? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x, और यहाँ पर क्या बनेगा 1 प्लस cos x इंटू dx। यहाँ पर देख सकते हो 1 प्लस cos x कट होगा तो क्या होगा 1 माइनस cos x इंटू dx। अब सीधा इंटीग्रेशन हो गया, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा 1 इंटू dx लिखेंगे और cos x इंटू dx, तो 1 का इंटीग्रेशन लिखेंगे x माइनस cos x इंटीग्रेशन लिखेंगे sin x प्लस c। So this question is most important in the exam। ठीक है, सिंपल है, x minus sin x plus c is the integration of sin square x by 1 plus cos x into dx। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है cos 2x minus cos 2 alpha I is equal to cos 2x minus cos 2 alpha divided by cos x minus cos alpha, cos x minus cos alpha into dx। ठीक है, तो यहाँ पर 2x की फॉर्मूला अप्लाई करो, इसलिए कि यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर 2 अल्फा है, तो cos 2x यहाँ पर देखो cos 2x मींस क्या, तो 2 cos square x minus 1 हो सकता है, cos फॉर्म है 2 cos square x minus 1 हो सकता है। तो यहाँ पर मैं cos 2x की जगह लिखूंगा क्या 2 cos square x minus 1 minus 2 cos square alpha minus 1 divided by cos x minus cos alpha into dx। ओके, अब ऊपर वाला जो टर्म है उसको सोल्व करो, ब्रैकेट ओपन करिए 2 cos square x minus 1 minus 2 cos square alpha plus 1 divided by cos x minus cos alpha into क्या हो जाएगा dx। ओके, अब आप देख सकते हो कि -1 नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव कट होगा। अब क्या होगा यहाँ से टू को निकाल दो कॉमन, तो 2 कॉमन तो क्या बनेगा cos square x minus cos square alpha divided by cos x minus cos alpha into dx हो गया। अब आप देख सकते हो कि a square minus b square हो रहा है, तो a square minus b square की फॉर्मूला अप्लाई करो कि cos x minus cos alpha और cos x plus cos alpha divided by cos x minus cos alpha into dx। अब दोनों सेम टर्म में वो कट हो जाएंगे, cos x cos alpha दोनों सेम में कट हो जाएंगे, तो आंसर क्या होगा 2 इंटीग्रेशन में cos x dx plus 2 cos alpha into dx। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लिकेशन में ले लिया cos x के साथ प्लस 2 यहाँ पर cos alpha के साथ मल्टीप्लिकेशन में ले लिया। ठीक है, तो सॉल्यूशन का इंटीग्रेशन क्या होगा 2 cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x प्लस 2 cos alpha, यहाँ पर अल्फा है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अल्फा होता है वो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू क्या है x, तो इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos alpha इस कांस्टेंट से बाहर आ गया, 2 cos alpha बाहर, so 2 cos alpha into x plus c, तो लिखेंगे क्या, तो 2 sin x plus 2x cos alpha, 2x cos alpha plus c। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो 13 हमने क्लियर कर दिया है। आप राइट आंसर
नेक्स्ट बात करें एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में देखो और उसमें लिखा है cos x माइनस sin x I इज इक्वल टू cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin 2x इनटू dx। क्लियर? 1 प्लस sin 2x इनटू dx लिखा है। तो यहाँ पर कोई फॉर्मूला ऐसे है कि जिसमें 1 आता है, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी फॉर्म है ट्रिगोनोमेट्री। क्या है? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, यानी कि पूरा टर्म sin cos में आ जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं 1 की जगह sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। तो यहाँ पर अप्लाई करो तो क्या होगा? cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 की जगह sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin 2x इनटू dx। ओके, अब आगे cos x माइनस sin x cos स्क्वायर x सॉरी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin 2x मींस व्हाट? sin 2x की फार्मूला भी आप जानते हो, sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x इनटू cos x। तो लिख सकते हैं यहाँ पर sin 2x की जगह क्या होगा? 2 sin x इनटू cos x dx। क्लियर? तो अब क्या होगा? cos x माइनस sin x, अब डिवाइड में ये जो पूरा टर्म है वो टर्म क्या बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा sin x प्लस cos x और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा कि cos x माइनस sin x है, तो cos x माइनस sin x है। यहाँ पर cos x माइनस sin x प्लस cos x उसका होल स्क्वायर है। अब देख सकते हो कि sin x का डेरिवेटिव्स यहाँ पर से सोच सकते हो, sin x का डेरिवेटिव्स क्या होगा? cos x, और cos x से क्या होगा? माइनस sin x। यानी कि आपको लेना पड़ेगा कि लेट sin x प्लस cos x इज इक्वल टू t। सपोज करते हैं sin x प्लस cos x इज इक्वल टू क्या सपोज करते हैं? t। तो sin x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x, ओके, माइनस sin x dx by dt इज इक्वल टू 1। देयरफॉर cos x माइनस sin x इनटू dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो fx है, ये fx का डेरिवेटिव्स ऊपर पड़ा है f प्लस x के हिसाब से। ठीक है, तो cos x माइनस sin x dx उसकी जगह क्या रख सकते हो? dt। ठीक है, तो dx। ओके, तो चलो हम लिखेंगे I इज इक्वल टू सॉरी इंटीग्रेशन में 1 upon sin x plus cos x होल स्क्वायर sin x plus cos x होल स्क्वायर इनटू cos x माइनस sin x into dx। cos x minus sin x into dx, cos x minus sin x into dx। तो उसकी जगह क्या लेंगे हम? तो 1 अपॉन इसकी जगह sin x plus cos x means t, तो t स्क्वायर बन जाएगा into cos x minus sin x dx इसकी जगह dt हो जाएगा। क्लियर? अब सिंपल इंटीग्रेशन हो गया, 1 by t स्क्वायर है तो हम क्या लिख सकते हैं? t raised to minus 2 into dt हो जाएगा, t raised to minus 2 into dt। अब सॉल्यूशन में क्या होगा? t raised to minus 2 plus 1 minus 2 plus 1 plus c। so what is the formula used? इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन में कौन सी फॉर्मूला यूज हुई? x raised to n dx, x raised to n plus 1 divided by n plus 1 plus c, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो। तो t raised to minus 2 plus 1 minus 2 plus 1 plus c। ओके, अब सॉल्यूशन का आंसर क्या होगा? t raised to -1 by -1 plus c, so -1 by t। देखो -1 तो था, t raised to -1 है तो -1 नीचे आ गया तो 1 by t हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। क्लियर? अब t की वैल्यू लास्ट में रखनी है तो t की वैल्यू क्या है? sin x plus cos x। तो हम लिखेंगे -1 अपॉन sin x plus cos x plus c, और दिस इज द आंसर ऑफ इंटीग्रेशन cos x minus sin x divided by 1 plus sin 2x into dx। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो कंप्लीट हो गया है। आप राइट डाउन कर लो। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। ओके, राइट डाउन।